नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं राहु केतु के ट्रांजिट की और धनु लग्न और राशि के लिए देखेंगे सजिटेरियस मून साइन एंड असेंडेंट। सो मून साइन को हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, लेकिन असेंडेंट जो कि आपका बर्थ चार्ट है कुंडली का, उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ये ट्रांजिट ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, मैंने पाया है। और धनु लग्न यानी कि आपकी कुंडली में फर्स्ट हाउस में 9 नंबर लिखा है, तो आपका धनु लग्न है सजिटेरियस। और आपको अगर पता नहीं है कि कुंडली में ये क्या लग्न क्या है, कुंडली क्या है, राशि क्या है, तो कुंडली कैसे देखें, मेरा पार्ट 1 है एक वीडियो, उसको आप देखिएगा तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी। उसके बाद ये देखिएगा। तो यहाँ पर धनु लग्न और राशि के लिए राहु केतु के ट्रांजिट जो हो रहा है, वो राहु जो है वो मेष में और केतु जो है वो तुला में आ चुके हैं 12 अप्रैल 2022 को। तो यहाँ पर आपका राहु जो है वो 5th हाउस में है, केतु है वो 11th हाउस में है। सो 5th हाउस मेष राशि 1 नंबर लिखा है, वहाँ पर राहु है। तो ये राहु आपको क्या इफेक्ट देगा? 5वां स्थान जो है वो कुंडली का बहुत इंपॉर्टेंट है। वो संतान भाव है, वो विद्या का स्थान है, वो प्रेम का है, वो स्टॉक मार्केट का है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। सो पंचम भाव को लेके आपको क्या क्या इसमें इफ़ेक्ट्स होंगे राहु के? तो सबसे पहला तो आपकी पढ़ाई में जो स्टूडेंट्स हैं और जिनके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, पिता हैं, माता पिता, उनके बच्चों के लिए, और जो ऑलरेडी खुद स्टूडेंट हैं और धनु लग्न वाले हैं, उनके लिए ये इफ़ेक्ट समझना ज़रूरी है। क्योंकि आपको पढ़ाई में प्रॉब्लम्स, हर्डल्स अगर लग रहे हैं तो ये अच्छे के लिए हो रहा है। आपको अभी नहीं लग रहे हैं तो आएंगे हर्डल्स, प्रॉब्लम्स आएंगे, और उसमें से आपको निकलना पड़ेगा उसके सॉल्यूशंस के साथ। और वही चीज़ आपके लिए एक अनुभव होगी, एक आपको एक उससे समझ में आएगा कि समस्याओं का हल कैसे निकाले। लाइफ में सिर्फ सीधे रास्ते पे चलने से, मतलब एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मोनोटोनस लाइफ नहीं होती है। लाइफ में हर्डल्स भी होते हैं, जंप्स भी होते हैं, बम्प्स भी होते हैं। आप जब रास्ते से ट्रैवल कर रहे हैं तो खड्डे भी होते हैं और सिग्नल्स भी आते हैं। सो देर आर सो मैनी थिंग्स, ट्रैफिक्स भी होते हैं, ओवरटेक, और वो सारी चीज़ें जो होती है वो आपको यहाँ पर लाइफ में पढ़ाई के समय में ये समझ में आएगा। आप जहाँ रहते हैं वो जगह बदल सकती है, आपको उसमें अनुकूलताएं कम हो सकती है, लेकिन यस, आपको ये राहु वो सब सिखा के स्ट्रांग बनाएगा। तो पढ़ाई में ज़्यादा फोकस रखना है। और ख़ासकर जो लोग केमिकल इंजीनियरिंग में, फार्मा इंडस्ट्री में है, मेडिसिन से जुड़ी हुई इंडस्ट्री में है पढ़ाई में, तो उनके लिए ये राहु बहुत सपोर्टिव रहेगा। और जो लोग उसमें जाना चाहते हैं, जिनके बच्चे उसमें जाना चाहते हैं, ये राहु उसमें सपोर्ट करेगा। आपके पर्सनल चार्ट पे डिपेंड करेगा कि वो कितना स्ट्रांग है, बट ये राहु आपको डेफिनेट सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पर ये प्रेम का स्थान भी है। तो जो लोग प्रेम की परिभाषा राहु की तरफ से समझ में डिफरेंट वे में आती है। राहु जो है वो डिज़ायर है, तो वो प्रेम की जगह पर सिर्फ डिज़ायर की ओर ले जाएगा आपको। आपके थॉट को वो बदल देगा, आपके विचारों को बदल देगा, और आपकी इमेज यहाँ पर नेगेटिव हो सकती है, ख़राब हो सकती है। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये राहु जो है सिर्फ आपको एक तरह से दूसरी बातों में इन्वॉल्व करके ले जाए, और आपका एक कैरेक्टर है उस पर भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ना क्रिएट करे, वो ध्यान रखना है। पंचम भाव जो है उसमें अगर आपका शुक्र है आपका बर्थ चार्ट में, या आपका मंगल है, चंद्र है, तो ये 3 में से कोई 2 है, 1 है, तो राहु के साथ ये कॉम्बिनेशंस आपको एक अफेक्शन दे सकते हैं, एक अट्रैक्शन की वजह से आप उसको प्रेम का नाम दे के आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन वो चीज़ आपके लिए अल्टीमेटली अच्छी नहीं होगी। और ये भी एक रियलिटी लाइफ की राहु दिखाएगा। तो हो सकता है आप गलत पात्र के साथ जुड़ें, और अगर आप ऑलरेडी जुड़े हैं तो उनकी और आपकी जो भी गलतियां हैं, या आपके स्वभाव में जो नेगेटिविटी एक दूसरे के प्रति, देखिए आप खराब है ऐसा नहीं है, बट आपके कुछ विचार किसी को पसंद नहीं आना, आपको किसी के कुछ विचार पसंद नहीं आना, बट उन दोनों एक दूसरे को जताना नहीं कि भाई मुझे आपका ये पसंद नहीं है, आपको मेरा ये चीज़ पसंद नहीं है। ऐसा हम बिना जताए जब चलते रहते हैं, और राहु जब यहाँ पर आता है तो वो जताना पॉसिबल बनता है, वो जताना हो जाता है, वो रिएक्शन आ जाते हैं। उस वजह से रिलेशन में ब्रेक आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, हर्डल्स आते हैं, डिस्टेंस आता है, डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। तो ये राहु वो भी करेगा, बट एक्सेप्टेंस,
समझना है कि ये क्यों हो रहा है और क्या उनकी ये चीज़ें, उनके ये स्वभाव, उनकी बातें मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ, क्या मैं इनके साथ लॉन्ग टर्म में चल सकते हैं हम, या वो तो क्लैरिटी एक दूसरे के साथ होगी और करनी पड़ेगी और तभी आगे बात बनेगी और बढ़ेगी, अदरवाइज़ नहीं होगा। सो इस तरह से ये राहु इफ़ेक्ट देगा। यहाँ पर दूसरी चीज़ क्या होने वाली है, ये आपका 5वां जो स्थान है वो संतान भाव है, तो संतानों को तकलीफ़ होगी तो आपको भी होगी। संतानों के लिए आप ज़्यादा सोचेंगे। इवन बहुत सारे पेरेंट्स अपने संतान को टॉर्चर भी करेंगे बिकॉज ऑफ योर राहु। उनको जो नहीं करना है उसमें आप ले जाएंगे, उनका जो मन है, जो इच्छा है वो करने के लिए आप सपोर्ट करेंगे तो बेटर रहेगा। अगर आप उसके अपोजिट जाएंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम्स आएंगे, मज़ा नहीं आएगा, रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिलेंगे। और जो लोग खुद पढ़ाई कर रहे हैं उनको भी पेरेंट्स के साथ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, कुछ चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेगी, कुछ वो छोड़े तो बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। पढ़ाई में आप जो करना चाहते हैं उसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा, फोकस रखिएगा तो बेटर रिजल्ट्स देगा। ये राहु का अल्टीमेट गोल ये है कि आप हर्डल्स पार करके आगे बढ़ें। अब ये संतान भाव है तो आपके बच्चों के लिए मैंने कहा वैसे ध्यान रखना है, प्रोटेक्शन रखना है, बट ओवर नहीं हो जाए वो ध्यान रखना है। जिन्होंने कंसीव किया है, जो फैमिली प्लान कर रहे हैं, उनको थोड़ा ध्यान देना चाहिए ये समय में, शायद प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। और जिन्होंने कंसीव किया है उनको भी ध्यान रखना है कि भाई तकलीफ़ ना हो, डॉक्टर के साथ हमेशा जुड़े रहें, उनके सलाह के हिसाब से चले तो बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे और नॉर्मल की जगह पर ऑपरेट करना पड़े, ये राहु की वजह से हो सकता है। स्टॉक मार्केट में आपको बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, डेफिनेट लॉस कराएगा क्योंकि राहु का स्वभाव है गैम्बलिंग। तो जो हारता है वो ज़्यादा खेलता है कि अभी जीत जाएंगे, अब जीतेंगे, अब जीतेंगे, और वो हारता रहता है। और ये राहु लालच भी देता है, तो थोड़ा जिताएगा तो आपको होगा कि अरे इतना ही जीता, आज तो मेरा दिन है, चलो ज़्यादा खेलते हैं, फिर सब जाएगा। तो राहु में ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। सो गैम्बलिंग मत कीजिएगा, लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, प्लानिंग के साथ, समझ के साथ, बेस्ट रहेगा। राहु की दृष्टियाँ 3 हैं, तो यहाँ से पंचम भाव से वो दृष्टि करेगा आपके लिए, उसकी 5वीं दृष्टि होगी। वो आपके भाग्य स्थान पे एक है, एक दृष्टि उसकी आपके 11th हाउस पे जहाँ केतु बैठा है, और एक दृष्टि आपके फर्स्ट हाउस पे रहेगी। तो फर्स्ट हाउस पे जो दृष्टि रहेगी वो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर राहु जो है वो आपके विचारों को प्रभावित करेगा, आपके मानसिक स्थिति को वो इफ़ेक्ट करेगा, माइंड को। और ये गुरु की राशि है वहाँ पर फर्स्ट हाउस में, सजिटेरियस आपका लग्न है, कुंडली के मालिक, कुंडली का लग्न स्थान है और ये इम्पोर्टेंट इफेक्ट है। सो आपके थॉट में परिवर्तन आएगा, आपको हर जगह पर इनसिक्योरिटी लगेगी, आपको लगेगा कि यहाँ से 2 नंबर के पैसे ले लूँ, अरे उन्होंने कितना कमा लिया, हमने क्यों अच्छाई के रास्ते पे चल के कुछ नहीं किया। अवॉइड दिस। ये सारे थॉट्स आपको कहीं नहीं ले जाएंगे, आपको घुमा घुमा के परेशान करेंगे, आप कुछ लेने जाएंगे, लालच में आएंगे, बुरे संगत में फंसेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा और खामखा परेशानी आएंगी। सो वो ना हो, उसका ध्यान रखिएगा। यहाँ पर एक चीज़ और है कि राहु आपको बहुत, आपके माइंड को क्रिस्टल क्लियर भी करेगा। आपको लाइफ में जो अचीव करना था वो मिला या नहीं मिला, आपने किया या नहीं किया, क्यों नहीं किया, वो सारा एक रूट भी वो चलाएगा, वो ट्रैक पे भी आपको चलाएगा। वो आपको स्ट्रेस देगा, अरे मुझे नहीं मिला, अरे मैंने वो नहीं किया, नहीं। वो सिर्फ समझना है उसके लिए क्यों नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, रीज़न क्या थे, और आगे अगर मुझे वो करना है तो कैसे हो सकता है, दैट्स इट। वो समझ लिया जिसने, उसको ये राहु बेस्ट रिजल्ट्स देगा। देखिए कोई भी ग्रह खराब नहीं होते, कोई भी दशाएं खराब नहीं होती है, उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, उसके इफ़ेक्ट्स को समझना है। हम अपना ही लेके चलते हैं कि अरे ये तो ऐसा ही होना चाहिए। कभी कभी अब इंसान क्या करता है कि खुद के ईगो को बहुत पालता है, बट जब वो ऑफिस में जाता है, सीनियर के सामने कितना भी ईगो है नहीं चलता है। तो यहाँ राहु तो सीनियर जितने भी हैं उनके लिए भी है, उन सबका भी सीनियर है। तो आपको राहु को फॉलो करेंगे तो आपके सीनियर भी आपको फॉलो करेंगे, समझे आप, ये रेमेडी है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो राहु जो है वो आपके 11th हाउस को देखेगा। तो 11th हाउस जो है वो केतु वहाँ बैठा हुआ है, सोर्स ऑफ इनकम, लाभ स्थान।
लक्ष्मी भाव। अब लक्ष्मी और केतु, केतु अभाव है और वो क्या करता है कि अरे वहाँ से पैसे आएंगे, यहाँ से पैसे आएंगे, और राहु तो फर्स्ट हाउस में दिमाग खराब कर ही रहा है, मैंने जैसे कहा। तो केतु के इल्यूजन में आप उलझ मत जाइएगा। आपको पैसे नहीं चाहिए, आपको कुछ नहीं करना है, जो चल रहा है उस रूटीन को संभालना है। पैसों के पीछे ये 1.5 साल में नहीं भागना है। इंक्रीमेंट मिला बहुत अच्छी बात है, नहीं मिला और अच्छी बात है, उसके पीछे नहीं भागना है। उसके लिए टॉर्चर नहीं करना है सीनियर को, वो परेशान होकर आपको ही साइड में कर देंगे, निकाल देंगे, तो वो परेशानी आएगी। तो बेटर है किसी बिजनेस में जाके पैसा कमा लेंगे। अरे उनसे इतना पैसा कमा लिया, वो सब नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। वो बातें होंगी, वो भागना होगा, वो पैसे जेब से खर्च होंगे, वो भागा दौड़ी में, और कुछ मिलेगा नहीं, अल्टीमेटली लॉस। सो मन शांत रखना है और उसके लिए गणेश जी की आप पूजा करें, अच्छा रहेगा। गणपति, केतु है वहाँ पर, राहु की दृष्टि है, बहुत डिज़ायर देता है राहु और बहुत अभाव देता है केतु। सी साइमल्टेनियसली डबल इफेक्ट होगा। नहीं भागना है पैसों के पीछे, सिंपल लाइफ में जो चल रहा है उसको संभाल के बैठना है। जो चल रहा है उसको छोड़ के कुछ और करने की कोशिश की, ओनली बिकॉज ऑफ मनी, ओनली फॉर मनी, लालच, आपको डेफिनेटली लॉस होगा। सो डोंट डू दैट। आप घूमने जा सकते हैं ऐसी जगहों पे जहाँ भगवान के तीर्थ स्थान है या पवित्र जगह है, जो वो अच्छे रहेंगे आपके लिए। वो प्रवास होंगे पूरे 1.5 साल में, बहुत अच्छा रहेगा और वही करना चाहिए। राहु की एक दृष्टि जो है वो है आपके भाग्य स्थान पे, तो भाग्य पे राहु की दृष्टि होना इज़ वेरी गुड। आपके भाग्य में बदलाव आएगा। अब थॉट में बदलाव आ रहा है, पैसे के पीछे आप भागना नहीं है, भाग्य में बदलाव आएगा, अपने आप आएगा। आपको ये नहीं करना है कि मैं ये करके देखता हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है हो जाएगा। आपको कोई बोल रहा है कि अरे ये करो, मैं आपको सपोर्ट करूँगा, कोई सपोर्ट नहीं होगा। भाग्य से जो हो रहा है, अपने आप जो हो रहा है, वो आपकी झोली में आके गिरेगा। बस उसका वेट करना है, और वेट भी नहीं करना है। वो गिरे तो आनंद है, नहीं गिरे तो उस जो मिला ही नहीं है उसका गम क्या। तो सिंपल वे में है, आपको कुछ बड़ा सोच के अरे मेरे भाग्य में जो मिलना है वो डेफिनेट मिलेगा, उसके पीछे भागना, इन शॉर्ट, क्योंकि वो केतु है ना, वो बहुत खतरनाक है, वो आपको पैसे के पीछे भगाएगा। वही चीज़ आपका पूरा राहु का जो बेनिफिट है वो एक ही झटके में खलास कर देगा, ख़त्म कर देगा। तो वो चीज़ ना हो, इसके लिए भाग्य से जो मिल रहा है वो अपने आप मिलेगा, उसके पीछे भी नहीं भागना है। आपके पिता के साथ रिलेशन थोड़े डिस्टर्बेंस वाले चलेंगे, लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली अच्छे होंगे। जो लास्ट पिछले 2-3 साल से चल रहे हैं उससे अच्छा होगा, नज़दीक आएंगे। थोड़ा एक्सेप्ट कीजिएगा एक दूसरे को तो बेटर होगा। राहु जो है वो आपके मन से लेके भाग्य को, लक्ष्मी भाव को, पंचम भाव को, तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्थानों पे इफेक्ट हो रहे हैं राहु और केतु के। तो आपको कहीं भी सिंपल से 2-3 मंत्र याद रखिएगा। लालच नहीं करना है, पैसों के पीछे नहीं भागना है, जो चीज़ नहीं पता है वो बिल्कुल नहीं करनी है, और जो रूटीन काम चल रहा है, जो रनिंग है आपका, उसको छोड़ के नहीं जाना है। अब ये चीज़ लोग पूछे बिज़नेस के लिए आपने बताना नहीं, भाई बिज़नेस में भी यही करना है, जॉब में भी यही करना है, नया कुछ करने के लिए तो करना ही नहीं है कुछ, तो वो ध्यान रखना है। और जो लोग स्टूडेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं, जो लोग बिज़नेस में हैं, जॉब में हैं, जो लोग फार्मर्स हैं, जो लोग बैंक में हैं, कहीं भी है आप, कोई भी फील्ड में है, ये हर किसी के लिए लागू होता है। तो थॉट लेवल पे यहाँ पर ये चीज़ें पकड़ के चलनी है, कोई रेमेडीज़ बड़ी नहीं है। राहु आपके 5th हाउस में, जिन्होंने खासकर कंसीव किया है, संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं और जिन्होंने फैमिली प्लानिंग ऑलरेडी किया है, उनको थोड़ा शिव जी की पूजा पाठ आराधना करना चाहिए, गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। अगर आपके चार्ट में, पर्सनल चार्ट में ग्रह अच्छे रहें तो और अच्छा होगा। हर चीज़ में पर्सनल चार्ट पे भी बहुत सी चीज़ें डिपेंड करेगी। और देखिएगा कि अगर आपका राहु पर्सनल चार्ट में गुरु के साथ कॉम्बिनेशन में, चंद्र के राहु के साथ, जन्म के राहु के साथ, शनि के अलावा मंगल के साथ आ रहा है, गुरु के साथ चांडाल योग में आ रहा है, तो वो चीज़ें आपको हर्डल्स, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है। तो उसमें उस स्थान को लेकर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।